Hello friends, I am Dr. Priyanka Dangi. Today we will discuss about what is Ayurveda. तो आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, आयुष अर्थात जीवन, वेदा अर्थात विज्ञान। तो आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जीवन का विज्ञान। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, मनुष्य शरीर पंच तत्वों से निर्मित है और ये पंच तत्व ही पंच महाभूत कहलाते हैं, जो है आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। पंच महाभूत पूरे ब्रह्मांड में स्थापित है, जैसे पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश के रूप में। और यही पंच महाभूत मनुष्य के शरीर में त्रिदोष के रूप में विकसित है। ये त्रिदोष हैं वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ मनुष्य की प्रत्येक कोशिकाओं में विद्यमान है। वैसे तो त्रिदोष प्रत्येक प्राणी में है, पर मनुष्य की प्रकृति भिन्न भिन्न होने के कारण, अर्थात किसी में वात के लक्षण अधिक, किसी में पित्त के, तो किसी में कफ के, और इन्हीं लक्षणों के आधार पर मनुष्य की प्रकृति निर्धारित की जाती है कि वह किस प्रकृति का मनुष्य है। अब हम बात करते हैं पंचमहाभूत और त्रिदोष के संबंधों के बारे में। जैसे वायु और आकाश मिलकर वात की उत्पत्ति करते हैं, जल और अग्नि मिलकर पित्त की, जल और पृथ्वी मिलकर कफ की उत्पत्ति करते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिगुण की। यही त्रिगुण मनुष्य की मानसिक स्थिति स्थापित करते हैं, जो इस प्रकार हैं: सत्व, रज और तम। इसमें से सिर्फ सत्व को गुण माना गया है, बाकी दो दोष के रूप में स्वीकार किए हैं। अब हम बात करते हैं सप्त धातुओं की। मनुष्य के शरीर में 7 प्रकार की धातु हैं: रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु और शुक्र धातु। इनका मॉडर्न कॉरिलेशन है रस का बॉडी फ्लूइड से, रक्त का ब्लड से, मांस का मस्कुलर टिश्यू से, मेद का एडिपोज टिश्यू से, अस्थि का बोनी टिश्यू से, मज्जा का बोन मैरो नर्वस टिश्यू से, शुक्र का जनरेटिव टिश्यू से। ये 7 प्रकार की धातुएं मिलकर शरीर का पोषण करती हैं और शरीर को एक सुसंगठित रूप प्रदान करती हैं। अब हम बात करते हैं मल की। मल हमारी शरीर का वो पदार्थ है जिसको शरीर से निष्कासन करवाना समय समय पर जरूरी है। यह है 3 प्रकार का है: पुरुष, मूत्र और स्वेद। पुरुष को मॉडर्न में स्टूल बोला गया है, मूत्र को यूरिन और स्वेद को स्वेट की संज्ञा दी गई है। जब ये तीनों समय समय पर भली भांति प्रकार से शरीर से इनका निष्कासन होता है तो मनुष्य को एक स्वस्थ पुरुष की संज्ञा दी जाती है। अब हम बात करते हैं अग्नि की। मनुष्य के शरीर में 13 प्रकार की अग्नि है, जिनका नियंत्रण त्रिदोष द्वारा होता है। त्रिदोष वही जिनका भी हमने पहले जिक्र किया है, जो वात, पित्त, कफ है, वो तीनों ही मिलके अग्नि को कंट्रोल करते हैं। 13 प्रकार की अग्नि है। जठर अग्नि 1 प्रकार की, धातु अग्नि 7 प्रकार की और भूत अग्नि 5 प्रकार की। भूत अग्नियों का पोषण करती है, धातु अग्नि धातुओं को पोषण करती है और जठर अग्नि इन दोनों को नियंत्रण करती है और सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसको प्रधानता प्राप्त है क्योंकि यही पाचन क्रिया में सबसे सहायक होती है। जब ये दोष, धातु, मल, प्रकृति, गुण, अग्नि और पंच महाभूत एक सम मात्रा में होते हैं तो मनुष्य स्वस्थ कहलाता है। जैसे कहा गया है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, अर्थात दोष, धातु और मल शरीर के मूल हैं। और जब ये धातु, मल, गुण, दोष और पंच महाभूत सम मात्रा में नहीं होते, अर्थात विषम मात्रा में होते हैं, तो रोग की स्थिति उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं आयुर्वेद के प्रयोजन की। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात आयुर्वेद का प्रयोजन यही है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के विकारों का शमन करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और आयुर्वेद से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।